आदि पुरुष पूरे 700 करोड़ की लागत से बनी ये मूवी क्यों फेलियर साबित हो गई। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के परम भक्त हनुमान के मुंह से ये डायलॉग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे फायर सेल डायलॉग्स लिखने वाले मनोज मुंतशिर अब मुंबई पुलिस से अपने लिए प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। भारत राम भूमि और आदि पुरुष जैसी शुद्ध भूमि बनाते समय मेकर्स ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि भारत के लोग इसे नकार देंगे। इस छपरी डायलॉग की वजह से छपरी डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर को अब अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि ये डायलॉग्स उन्होंने अमोघ लीला प्रभु से चुरा कर लिखा था। अब इस चुराए हुए डायलॉग की वजह से जनता से बचने के लिए मुंबई पुलिस से एक्शन मांग रहे हैं। इस सिचुएशन में मैं तो सिर्फ 3 ही चीज कहना चाहूंगा। डायलॉग किसका? आपका। इस घटिया डायलॉग से पैसे किसने छापे? आपने। तो फटेगी भी किसकी? आपकी। अब देखो, रामायण एक ऐसी स्टोरी है जिसे टीवी पर दिखाकर आज तक तो कोई फेल ही नहीं हुआ है। फिर चाहे वो इसका एनिमेटेड वर्जन हो या फिर रियल लाइफ एडेप्टेशन हो, ये स्टोरी हमेशा हिट हुई है। पर इसी इम्पॉसिबल सी चीज को कर दिखाया है आदि पुरुष ने। देखो, रामायण जैसी स्टोरी कभी एंड नहीं हो सकती। देखो, जिस हिसाब से जनरेशन बदल रहे हैं तो न्यू जनरेशन के हिसाब से चेंजेस तो करने पड़ते हैं, ऐसा मैं भी समझता हूँ। पर चेंजेस के नाम पर अगर आप ये छपरी वाले डायलॉग्स लिखने लग जाओगे तो मूवी तो फ्लॉप होनी ही थी। दोस्तों, राइटर मनोज शुक्ला के अनुसार हनुमान जी भगवान नहीं है। आप खुद ही सुन लीजिए। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त है। मतलब कुछ भी। इनकी बातें इतनी आउट ऑफ सेंस लगती है ना कि क्या ही बताऊं। मतलब कोई इतना डब कैसे हो सकता है। देखो, ये तो सबको पता है कि भगवान विष्णु जी भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं और भगवान भोलेनाथ भी भगवान विष्णु जी को उतनी ही भक्ति भावना से देखते हैं और उनकी उपासना भी करते हैं। ये बात सनातन धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या आप भगवान भोलेनाथ को और विष्णु जी को भक्त कहने लग जाओगे? दोस्तों, हनुमान जी को परम पराक्रमी शिवांश कहा जाता है। वो श्री राम के भक्त तो जरूर है, पर वो अजय और अतुल्य पराक्रम भी है। और ये हनुमान जी को भक्त कहने लग जा रहे हैं। ये बात रिलीजियस सेंटिमेंट को ठेस पहुंचाती है कि ये बात बोलते समय मनोज जी ने एक बात भी नहीं सोचा और डायलॉग्स भी कौन सी धारावाही में लिखा गया है कुछ पता ही नहीं चलता। एक तरफ आप हनुमान जी को इतने आदर और सम्मान देते हैं, आप हर एक थिएटर में उनके लिए एक सीट बुक करते हैं। That please keep one seat for our Hanuman ji. He will come to see Ramayana. और दूसरी तरफ आप हनुमान जी से तेरे बाप की लंका लगा देना जैसी टपोरी भाषाओं का प्रयोग करवाते हैं ना। हम मानते हैं कि गलती हर किसी से होती है। अगर एक बार भी मूवी के डायरेक्टर और राइटर मनोज जी एक बार भी गलती स्वीकार करते ना तो शायद भारत की जनता उसे माफ कर देती। पूरे 700 करोड़ की आदि पुरुष आज भी 7 करोड़ की रामायण का मुकाबला नहीं कर सकती। और इसका बेस्ट एग्जांपल देखने को मिला था लॉकडाउन के समय में। 2 ही एपिसोड में 90 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके थे। मतलब न्यू जनरेशन को भी पुराना रामायण बहुत पसंद आता है। भाई, आज भी लोग रामायण के इमोशनल सीन्स को देखकर खुद भी इमोशनल हो जाते हैं। रामायण में भरत का वो इमोशनल सीन्स कौन ही भूल सकता है। वो सीन्स देखकर लिटरली लोगों की आंखों से आंसू निकल जाते। बड़े निर्मोही हो भैया, प्रेम का कोई मोल नहीं आकर जाता। अगर द्वारा बनाया गया ये सीरियल एक आइकॉनिक सीरियल था। 90s के समय में जब लोग टीवी पर इस सीरियल को देखते थे तो वो सामने अगरबत्ती जला दिया करते थे। करीब 300 से 400 वर्ष पहले महर्षि वेद व्यास ने जो रामायण के ग्रंथ को लिखा था उसमें बिना किसी छोटी सी चेंज किए रामानंद सागर ने बिल्कुल सेम उसी के आधार पर अपना ये शो बनाया था रामायण। तो रामायण में तो कोई छोटी सी भी चेंज की जरूरत ही नहीं है। बिना मतलब का आदि पुरुष में टपोरी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब आदि पुरुष के प्रोड्यूसर ने इसका ऐसा जवाब दिया जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। जहां मूवी के रिलीज होने के 2 दिन पहले तक मूवी के डायरेक्टर और राइटर मनोज शुक्ला कह रहे थे कि हमारी मूवी रामायण से 1 सेंटीमीटर भी अलग नहीं है। हमने हूबहू रामायण को ही बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश की है। रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग। वहीं मूवी के रिलीज होने के बाद भारत की जनता ने पूरे 250 करोड़ के साथ गालियां लाखों में बरसानी शुरू करी ना, तब इन्होंने पूरे वक्त ही बदल दिया, हालात ही बदल दिया और जज्बात ही बदल दिया। इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। आदि पुरुष के डायरेक्टर ने कहा हमने रामायण में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। इनफैक्ट हमने रामायण तो बनाया ही नहीं, हमने तो सिर्फ आदि पुरुष मूवी बनाई है। अगर मुझे बिजनेस ही करना होता तो मैं इस फिल्म का नाम रामायण रख देता। आप डायरेक्टर ओम राउत को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि रावण से लेकर राम तक सब कुछ दिखा दिया और अब कह रहा है कि ये रामायण है ही नहीं। 90s के रामायण में एक्टर्स ने जो एक्टिंग की थी ना वो सचमुच आइकॉनिक थी। लोग आज भी उस रामायण को देखते हैं ना तो आज भी उस इमोशन को फील कर पाते हैं। लोगों के लिए आज भी रामायण में एक्टिंग करने वाले अरुण गोविल ही राम है और दीपिका ही सीता माता है। रामायण के सारे एक्टर्स अपनी जगह पर ही है क्योंकि रामायण में जो एक्टर्स ने एक्टिंग की थी वो सचमुच आइकॉनिक थी। पर आदि पुरुष में किसी भी क्लिप को परफेक्टली नहीं दिखाया गया है। लाइक जब कुंभकर्ण युद्ध में लड़ने के लिए आता है तो फिर बस 2 मिनट में ही युद्ध को एंड कर दिया
दिया जाता है। अब इसमें गलती मूवी में रोल करने वाले एक्टर्स की नहीं है, ना ही प्रभास की कोई गलती है और ना ही सैफ अली खान की। देखो ये तो सबको पता है कि मूवी में रावण का कैरेक्टर अगर बिगाड़ा गया है तो सिर्फ और सिर्फ मूवी के मेकर्स की वजह से हुई है। देखो मूवी के डायरेक्टर ने तो ये कहा था कि मूवी 700 करोड़ की बनाई गई है। मूवी में VFX और विजुअल इफेक्ट को इस तरीके से दिया गया है कि वो न्यू जनरेशन को पसंद आएगी, पर हमें जैसी मूवी चाहिए थी वैसी तो मिले ही नहीं। और साथ ही साथ मूवी को देखकर ऐसा लगता है कि 700 करोड़ में भी इससे अच्छी मूवी बनाई जा सकती थी। इस सीन में सीता माता को अपहरण करने के लिए रावण माया का प्रयोग करता है और इसका इतना आउट ऑफ सेंस लॉजिक दिया जाता है ना कि मतलब क्या ही पहले जब भी देखा है तो वो हाथ पकड़ के खींच के माँ को ले जा रहा है। ओम राउत कुर्सी से खड़े होकर मुझे बोलते हैं, सर शी इज माई मदर, नोबडी कैन टच हर। मतलब कुछ भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीता माता हमारी माँ नहीं है, ये तो सबको पता है कि सीता माता हमारी माँ है, पर इसका एक बेस्ट रीजन दिया जा सकता था कि रावण को यह श्राप मिला हुआ था कि किसी भी पराई स्त्री को वो टच नहीं कर सकता। दूसरी तरफ आप शिवांश हनुमान जी से गलत शब्दों का प्रयोग करवाते हैं और अपनी स्टेटमेंट को सही साबित करने के लिए आप ये बोलते हैं बली बालक समान भी है, उनके अंदर बाल सुलभ जो उनका चरित्र है वो ऐसा है। मतलब ये बात कहाँ जस्टिफाई करती है कि हनुमान जी अगर चंचल है तो वो ऐसी गलत भाषाओं का प्रयोग करेंगे। मतलब चंचल और लोफर होने में क्या फर्क है ये शायद आपको पता नहीं है। हनुमान जी चंचल हैं, उनके अंदर थोड़ी बचपना भी है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने खुद सूर्य भगवान से शिक्षा ली है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्कर दीन जानकी माता, बल बुद्धि दाता, 8 सिद्धियों और 9 निधियों की शिक्षा लेने वाले स्वयं हनुमान जी क्या ऐसी भाषाओं का प्रयोग करेंगे या फिर अपने इसी स्टेटमेंट को सही साबित करने के लिए कुछ ऐसा बोल आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की। ये तो रावण के लिए बोल रहा है। रावण के लिए हमारे मन में कुछ अत्यधिक स्नेह नहीं जाग उठा है, अचानक मैं देख रहा हूँ। माना कि आपको रावण से घृणा है और ये बात सही भी है, पर आप घृणा जिससे व्यक्त करवा रहे हैं ना वो सही नहीं है। ये सब सुनने के बाद मैं तो बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इसमें गलती मूवी के मेकर्स की नहीं बल्कि हमारी और आपकी है। अब ऐसा मैं क्यों कहने लग जा रहा हूँ, जरा सोच कर देखो ना। आज जिस रामायण के एक्टर्स को हम अपना आइडल मानते हैं और 1992 के रामायण को एक मास्टरपीस कहते हैं ना, उसी रामायण को हमने इंडिया में रिलीज ही नहीं होने दिया था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे जापान के लोगों ने बनाया था और ये एक कार्टून एनिमेटेड था। जरा इस क्लिप को देखिए और आप खुद बताइए कि इसमें किस चीज़ की कमी लग रही है आपको। क्या इसमें सीता माता की सौम्यता नहीं है, या फिर हनुमान जी का पराक्रम नहीं है, या फिर रावण की वो क्रूरता नहीं दिख रही है, या फिर राम जी का वो कोमल स्वभाव नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों इस एनिमेटेड रामायण को बनाते समय छोटी छोटी बातों का भी विशेष ध्यान रखा गया था। दोस्तों हमने अगर इस रामायण को पहले ही रिलीज होने दिया होता ना तो शायद आज हमें आदिपुरुष का ये दिन देखना नहीं पड़ता। पर आखिर हम ऐसे एनिमेटेड मूवीज को रिलीज ही नहीं होने देते, हम एनिमेटेड है ये कहकर इसे डिक्लाइन कर देते हैं। तो आखिरकार सिनेमा इंडस्ट्री में क्या ही मैसेज आएगा। अगर हमने इसे पहले ही रिलीज होने दिया होता तो शायद इसे देखकर आदिपुरुष के प्रोड्यूसर और मेकर्स का दिमाग खुल सकता था। दोस्तों आदिपुरुष में हनुमान जी ऐसे गलत भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं ना, अब आप ही बताओ ऐसे में कौन ही हनुमान जी को अपना आइडल मानना चाहेगा। अगर हमने इस एनिमेटेड मूवी को सिर्फ एनिमेटेड के नाम पर इतना बैकलेस नहीं दिया होता ना तो शायद इंटरनेशनल स्तर पर हमें रामायण और महाभारत जैसी ढेरों मूवी देखने को मिल सकती थी, जो कि हमारी संस्कृति को ग्लोबल स्तर पर ले जाती। अगर इसी तरह ऑफेंड होते हुए अगर हम अच्छी कंटेंट का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना तो हमारे सामने आदिपुरुष जैसी मूवी आती रहेगी। बस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस बारे में कुछ और भी बातें करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से इन आदिपुरुष के मेकर्स के लिए कोई गलत शब्द निकल जाए और मैं अपना रिस्पेक्ट आप सबके सामने खोना नहीं चाहता। इसलिए आज की इस वीडियो को बस यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, लिटरली 1 ही सेकंड लगता है। बाय।